हेलो दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल द संजय में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए मनोविज्ञान, जिसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम होता है CDP, एक और नाम होता है पेडागोजी, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, KBS, NVS, एक और नाम होता है DSSS भी, यानी टीचिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोला जाता है साइकोलॉजी। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ बताया गया है सोल यानी आत्मा, और लोगोस का अर्थ बताया गया स्टडी यानी आत्मा यानी अध्ययन। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा आत्मा का विज्ञान, या आत्मा का अध्ययन। अगर दोस्तों वो इस वाले शब्द को ऐसे लिख के देता है साइकोलॉजी, तब भी आपको इसका शाब्दिक अर्थ लगाना है आत्मा का विज्ञान। अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको लगाना व्यवहार का विज्ञान। आप ये मत समझ लेना कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोला जाता है और साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको आत्मा का विज्ञान लगाया है, क्योंकि इन दोनों का शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। क्योंकि साइकोलॉजी शब्द 16वीं सदी में आया था, और मनोविज्ञान शब्द 20वीं सदी में आया। क्योंकि साइकोलॉजी शब्द जो है 19वीं सदी तक मनोविज्ञान नहीं माना जाता था, लेकिन जब 20वीं सदी आई तो एक मनोवैज्ञानिक आए थे वॉटसन, उन्होंने साइकोलॉजी का नाम बदलकर मनोविज्ञान रख दिया। अब सुनते देखो, अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यूनानी लगाना है। किन दो शब्दों से? साइकी प्लस लोगोस। साइकी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा यानी सोल, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन। यानी इस तरह हम देखते हैं तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। अब उसने पूछा कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आपको लगाना है व्यवहार का विज्ञान। दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं यहाँ से कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? व्यवहार का विज्ञान। तीसरा क्वेश्चन उसका पुटअप ये होता है कि साइकोलॉजी शब्द कौन सी सदी में आया, तो वो आया दोस्तों 16वीं सदी में। अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान शब्द कौन सी सदी में आया, तो आपको बताना है 20वीं सदी में। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने के चांस होते हैं दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं मनोविज्ञान के विकास के। अब मनोविज्ञान के विकास की बात करें हम, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले 16वीं सदी में इसको माना जाता आत्मा का विज्ञान। और ये आत्मा का विज्ञान माना था अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे।
दूसरी बात करते हैं हम 17वीं सदी, इसको माना था मन का विज्ञान। इसको माना था पोम्पोनोजी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है तीसरे पॉइंट पे, 18वीं और 19वीं सदी। इसको माना था चेतना का विज्ञान। ये माना था विलियम जेम्स, टिचनर, और एक और मनोवैज्ञानिक थे वुंट। वर्तमान की बात करें हम 20वीं सदी, इसको माना है व्यवहार का विज्ञान। और ये माना है जे.बी. वाटसन ने। देखो दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि एक शब्द बताया था साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी शब्द मैंने आपको बताया 16वीं सदी में आया था, और 16वीं सदी में उसको आत्मा का विज्ञान किसने माना था? अरस्तु ने। लेकिन जब 20वीं सदी आई थी तो एक मनोवैज्ञानिक आए थे वाटसन, और वाटसन ने साइकोलॉजी का नाम बदल कर रख दिया था मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान किसने बताया? वाटसन ने। अगर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि 16वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता? आत्मा का। किसने माना? अरस्तु। 17वीं सदी में मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को किस वैज्ञानिक ने माना? पोम्पोनोजी ने। 18वीं और 19वीं सदी में विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? चेतना का। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि वर्तमान में या 20वीं सदी में जे.बी. वाटसन ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना है? व्यवहार का विज्ञान। दोस्तों समझ में आया? आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की। देखो दोस्तों, यहां से हर बार एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है सुपर टेट में। पिछले 69 यार में यहां से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, उसने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? तो उसका राइट आंसर था इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में, तो सर्वप्रथम विलियम वुंट ने एट्टी 79 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, यानी जर्मनी में एक शहर है लिप्जिंग शहर में खोली। अगर क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट ने। कहां पर? जर्मनी। शहर कौन सा? लिप्जिंग। सन कौन सी? 1879। अब एक और क्वेश्चन पुटअप होता है कि जिसका नाम क्या रखा गया था? तो जिसका नाम रखा गया था जिकल इंस्टीट्यूट। जिकल इंस्टीट्यूट। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता भारत। भारत में कहां पर है? तो भारत में 1915 में कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। तीसरा क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर है, जो पिछले 69 यानी सुपर टेट में पूछी गई है। तो उत्तर प्रदेश में 1947 में इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद। जो वर्तमान में कहां पर? प्रयागराज। अभी जो सुपर टेट हुआ है पिछले वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? तो आपको लगाना इलाहाबाद यानी प्रयागराज। कौन सी ईयर में खुली है? 1947, 1947। भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? 1915 में कोलकाता में। अगर उसने पूछा कि सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम वुंट। अगर ये पूछता है कि विश्व में सबसे पहले किसने खोली? विलियम वुंट ने। नाम क्या है? जिकल।
कौन सी ईयर है? 1879। कहाँ पर, कौन सा देश है? जर्मनी। कौन सा शहर है? लिप्जिंग। क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन पुट अप ये होता है कि उत्तर प्रदेश में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई है वो किस समिति के सुझाव पर? तो इसका एक सुझाव दिया था एक समिति ने, उसका नाम था आचार्य नरेंद्र देव समिति। आचार्य नरेंद्र देव समिति। यानी उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस समिति के सुझाव पर खोलेगी? आचार्य नरेंद्र देव समिति। अब आचार्य नरेंद्र देव समिति कब आई? तो इसकी ईयर है 1939। दोबारा से फिर सुनो दोस्तों, सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली? विलियम बुंट ने। किस ईयर में? 1879 में। कहाँ पर? जर्मनी में। नाम क्या है? जिकल। दूसरा, भारत में कहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला? 1915 में। कहाँ पर? कोलकाता। तीसरा, उत्तर प्रदेश में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कौन सी है? 1947 में। यानी उत्तर प्रदेश में जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खुली थी उसका सुझाव किसने दिया था? आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। आचार्य नरेंद्र देव समिति कब आई? 1939 में। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब उसकी बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक की। अब देखो यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन की। इसके प्राचीन जनक हैं अरस्तु। अब बात करते हैं आधुनिक यानी वर्तमान, विलियम जेम्स। बात दूसरी करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। बात करते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास। यानी उसने पूछा कि प्राचीन जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक जनक कौन है? विलियम जेम्स। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। और अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास। एक क्वेश्चन यहां से पुटअप होने के पूरे पूरे चांस होते हैं कि प्राचीन जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है। अब उसके बाद आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम बुंट। उसके बाद आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन प्याजे। उसके बाद आता शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वोल्फ। अगर उसने पूछा कि प्राचीन जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक जनक कौन है? विलियम जेम्स। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहास। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम बुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन प्याजे। और शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? वोल्फ। यहां से क्वेश्चन पुटअप होने के चांस हैं। अब बात करते हैं हम आगे। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। पिछला जो भी सुपर टेट हुआ है तो यहां से दो क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं संरचनावाद कि संरचनावाद के जनक कौन है? तो इसके जनक है विलियम बुंट, जो पिछले 69 यार में पूछा गया है। दूसरा आता है प्रकारवाद, जो ये भी पूछा गया है। इसके जनक कौन है? विलियम जेम्स। तीसरा बात करता है व्यवहारवाद के जनक कौन है?
इसके जनक हैं वाटसन। उसके बाद हम करते हैं विकासात्मकवाद के। इसके जनक हैं जीन प्याजे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते हैं हम समग्रवाद के जनक। इसके जनक है गेस्टाल्टवाद। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मकवाद। इसके जनक है सिगमंड फ्रायड। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है। तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कोहलर, कोफका, बर्दिमर। सुनो दोस्तों, अगर उसने कहा कि कोहलर, कोफका, बर्दिमर इन तीनों की पहचान किससे होती है तो गेस्टाल्टवाद। अगर उसने कहा कि गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी तो आपको लगाना बर्दिमर। उसने कहा प्रयोग किसने किए इसमें तो लगाना कोहलर। आगे हम दोस्तों आपको इसको पूरा पढ़ाएंगे तो डिटेल में होगा। अब उसने पूछा है कि संरचनावाद के जनक कौन है तो लगाना विलियम वुंट। उसने पूछा प्रकारवाद के जनक कौन है तो आपको लगाना है विलियम जेम्स। अगर उसने पूछा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है वाटसन, विकासात्मकवाद के जनक कौन है जीन प्याजे, समग्रवाद के जनक कौन है गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कौन है सिगमंड फ्रायड, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है कोहलर, कोफका, बर्दिमर। अब हम एक और बात करें, यहाँ पर एक आता है संज्ञानात्मकवाद। इधर नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संज्ञानात्मकवाद। तो इसके जनक आपको लगाना है जीन प्याजे। जीन प्याजे अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट रखता है। जीन प्याजे की 4 अवस्था वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने की। अब 69 में एक तो ये पूछा गया कि संरचनावाद स्कूल की स्थापना किसने की, विलियम वुंट ने। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा प्रकारवाद के जनक कौन है, विलियम जेम्स। ये 2 क्वेश्चन पिछले सुपरटेट 69 में पुटअप हुए। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब बात है मनोविज्ञान की परिभाषा। यहां से एक क्वेश्चन पुटअप होने के चांस होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु ने कहा है आत्मा एक नहीं कई क्षमताओं का समूह है। दूसरा वाटसन, इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक यानी सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है दोस्तों। तीसरा आता है स्किनर, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। उसके बाद मॉर्गन,
मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद क्रो एंड क्रो, ये पिछले यूपी टेट में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मनोविज्ञान मानव संबंधों एवं मानव व्यवहार का अध्ययन है, एवं मानव व्यवहार का अध्ययन है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, छठवां आता है वुडवर्थ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल लेना, कई बार पूछा गया है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, अब वह व्यवहार को स्वीकार करता है। जैसे मैंने आपको दोस्तों विकास पढ़ाया था, तो उसमें पहले ये बोला गया था कि पहले आत्मा का माना था, फिर मन का, फिर चेतना का, लेकिन वर्तमान में किसका माना जा रहा है? उसे व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इनमें से आपको ये इंपॉर्टेंट एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, बड़ा पूछा जाते हैं। जैसे कि वुडवर्थ की कौन सी है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, मन का त्याग किया, फिर चेतना का, अब वह व्यवहार को स्वीकार करता, किसने कहा? वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान मानव संबंध मानव व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान। किसने कहा? क्रो एंड क्रो, जो पिछले यूपी टेट में पूछा गया। एक अब की बार चांस इसके आने के हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक यानी सकारात्मक विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पुटअप होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। आगे चलते हम। मनोविज्ञान की विधियां। बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से पिछली बार क्वेश्चन पुटअप पूछा गया 69 में। देखो कैसे, सबसे पहले आती है अंतः दर्शन विधि। इसके जनक पूछे गए थे विलियम वुंट। दूसरी आती है बाह्य दर्शन विधि। इसके जनक कौन है? जेबी वॉटसन। ठीक है। अब अंतर्दर्शन विधि किसे कहते हैं कि जब हम अपने अंदर अपने गलतियों और कमियों को देखते हैं और उनको सुधार करते हैं, यानी वो कौन सी विधि कहलाती है? अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। बाह्य दर्शन विधि उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति हमारे व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करता है, हमारे व्यवहार का मूल्यांकन करता है कि आपकी ये आदत खराब है, वो आदत खराब है, तो वो कौन सी है? यानी कि एक जो व्यवहार होता है हमारा, अगर उसका कोई दूसरे व्यक्ति अवलोकन करे या उसका मूल्यांकन करे तो वो क्या कहलाता है? बाह्य दर्शन। अगर उस व्यवहार का हम स्वयं अवलोकन करें, स्वयं, तो वो क्या कहलाता है? अंतः दर्शन विधि। जब हम अपने व्यवहार का स्वयं अवलोकन करते हैं तो अंतः दर्शन विधि कहलाती है। जब हमारे व्यवहार का कोई दूसरा ऑब्जर्वेशन करता है, बाह्य दर्शन विधि कहलाती है। इसके जनक कौन है? विलियम वुंट। इसके जनक कौन है? जेबी वॉटसन। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब
बात करते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र के, किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। देखो, सबसे पहले हम क्षेत्र की बात करें तो इस सबसे पहले क्षेत्र करता बाल विकास में, दूसरा करता मापन मूल्यांकन में, तीसरा करता व्यक्तित्व में, नेक्स्ट होता है अभिप्रेरणा में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं निर्देशन और परामर्श में। आगे चलते हैं प्रौढ़ शिक्षा में। आगे चलते हैं सृजनात्मकता में। आगे चलते हैं अवस्थाओं में। अवस्था कौन कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बहुत सारी ऐसी होती है। मैं आपको तो बहुत सारी आप पढ़ाऊंगा, लेकिन मेन जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इधर एक को लिख देते हैं वृद्धावस्था। मेन जो इंपॉर्टेंट होती है वो हमारी ये होती है। जब भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो इसका जब भी आंसर आएगा तो उपरोक्त सभी में आएगा। अगर 3 देगा और फिर पूछेगा निम्न में से कौन सा सही, तो चौथा ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। तो आप उपरोक्त सभी को लगा लें, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात चलते हैं महत्वपूर्ण तत्व की। अब महत्वपूर्ण तथ्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको एक चांस होते हैं क्वेश्चन पुटअप होने के। सबसे पहले मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान या सर्वप्रथम स्थान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण सर्वप्रथम स्थान किसका है? तो आपको लगाना बालक, पहला। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। दर्शन शास्त्र का विषय माना जाता था। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये किया था रुडोल्फ गोयकल ने। रुडोल्फ गोयकल, गलत मत करना, देख लेना। चौथा, मनोविज्ञान को शिक्षा में प्रयोग करने वाला, मनोविज्ञान को शिक्षा में प्रयोग करने वाला पहला विद्वान, ये था पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का नाम सुना होगा, यानी कि एक विधि है, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक गुस्ताव नाइसर। अगर दोस्तों ये पूछे कि संज्ञान तो विकास के जनक का, तो लगाना जीन पियाजे। अगर उसने पूछा
कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक है तो आपको लगाना गुस्ताव नाइसर, ध्यान रखना, गलत मत कर लेना। नेक्स्ट, शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किसने किया? मनोवैज्ञानिकरण फ्रॉवेल ने किया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ऐसे में लिखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से तीन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तीन अवस्था कौन कौन सी हैं? एक है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था और तीसरी है किशोरावस्था। इसके समय की बात करें तो 0 से 5 वर्ष, अभी हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 13 से 19 वर्ष, ये तीन अवस्था है। अब सुनो दोस्तों, अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण या सर्वप्रथम स्थान किसका है तो बालक का लगाना है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किसका विषय माना जाता था? दर्शन शास्त्र का। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गोयकल ने। मनोविज्ञान को शिक्षा में प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन सा है? पेस्टालॉजी। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? गुस्ताव नाइसर। मैं फिर भी बता रहा हूं दोबारा, अगर वह पूछता कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आपको लगाना गुस्ताव नाइसर। अगर उसने पूछा कि संज्ञानात्मक विकास के जनक है तो लगाना जीन पियाजे। अब शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण किसने किया? फ्रॉवेल ने किया। किसने किया? फ्रॉवेल। फ्रॉवेल की विधि है खेल विधि, जो आगे पढ़ाएंगे आपको। अब शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है? 3। उससे ये होता है कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये पढ़ाया। जबकि आपका क्वेश्चन जब भी आएगा तो इन 3 अवस्थाओं से आएगा। एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं नोट डाल के, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान में किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक और क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि मनोविज्ञान में किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, तो एक और लिखेंगे। मैं आगे अभी साफ करके आपको बताता हूं। एक नोट डाल के लिखते हैं, मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखना। अब गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं? इसका दूसरा नाम होता है जन्म से पूर्व। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। देखो, पहली होती है डिंबावस्था, दूसरी होती है पिंडावस्था और तीसरी होती है भ्रूणावस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवम, एम्ब्रॉय, फेटस। ठीक है दोस्तों,
अब जन्म से पूर्व की अवस्था तो कितनी अवस्था? 3। अब जन्म के बाद की कितनी है? तो जन्म के बाद की है तो बहुत सारी, कॉल्सन की पढ़ेंगे, हरलॉक की पढ़ेंगे, रॉस की पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर पढ़नी है मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की दृष्टि से। तो कितनी अवस्थाएं? 3। इतना ध्यान रखना, अगर उसने ये वाला शब्द लगाया है तो सिर्फ आपको 3 अवस्था लगानी है, फिर आपको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था कुछ नहीं लगाना। तो 3 अवस्था कौन सी हैं? एक है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनका समय कितना। तो इसका समय है 0 से 5 वर्ष, इसका समय 6 से 12 वर्ष, और इसका समय है 12 से 18 और 13 से 19 वर्ष। अब एक नया क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि शैशवावस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं वैलेंटाइन, क्योंकि वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था। अब बाल्यावस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके माने जाते हैं कोल एंड ब्रूस, क्योंकि बाल्यावस्था को कोल एंड ब्रूस ने सीखने का अनोखा काल कहा है। अब उसके बाद किशोरावस्था के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसके जनक आपको पता होगा, स्टेनले हॉल, क्योंकि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को सीखने का समस्यात्मक काल कहा है। ये था मनोविज्ञान का परिचय। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।